अहमदाबाद विमान हादसे की। इस हादसे के जख्म अब भी गहरे हैं। अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे के बाद जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की आज पहली बैठक हुई। दिल्ली में बैठक हुई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने की और नागरिक उड्डयन सचिव, सिविल एविएशन डीजी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डीजी इसमें शामिल हुए। कमेटी में एविएशन एक्सपर्ट भी शामिल हुए। बैठक में एटीसी की प्राथमिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। ब्लैक बॉक्स और साथ ही वॉइस रिकॉर्डर को लेकर भी चर्चा इसमें की गई। घटनाओं को रोकने के लिए एसओपी तैयार करने पर भी चर्चा की गई और सूत्रों से खबर यह है कि जल्द ही नई एसओपी जारी भी की जा सकती है। 3 महीने के अंदर हाई लेवल कमेटी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है। इसके अलावा एक और जांच चल रही है, जो तकनीकी जांच है उसका जिम्मा एएआईबी को सौंपा गया है। एएआईबी जांच कर रहा है कि विमान तकनीकी रूप से कैसे और क्यों विफल हुआ, जबकि उच्च स्तरीय समिति एक समग्र और नीति आधारित समाधान यानी एसओपी जो है वो तैयार करेगी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर हाई लेवल कमेटी की आज बैठक हुई। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली है। गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। ये कहा जा रहा है कि एटीसी ने जो अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी है उस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। आने वाले समय में ये बैठक लगातार चलती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ब्लैक बॉक्स में जो बातें रिकॉर्ड हुई है, वॉइस रिकॉर्डर में बातें रिकॉर्ड हुई है, वो कब तक सामने आ पाती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि एटीसी की जो पहली रिपोर्ट रही है उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में और बैठकें भी आहूत की जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंद मोहन के अलावा उड्डयन सचिव और बकास के साथ साथ डीजी और सिविल एविएशन के डीजी भी इसमें महत्वपूर्ण सदस्य हैं। सभी अपने तरीके से राय व्यक्त कर रहे हैं। हर पहलुओं की जांच की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जब ये रिपोर्ट कमेटी सौंपती है, जिसका कि लगभग 3 महीने का वक्त दिया गया है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ पाता है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने शनिवार को बताया था कि एएआईबी तकनीकी पहलू पर जांच करेगा। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली समिति एसओपीज को लेकर सुझाव देंगे। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स शुक्रवार शाम को हादसे की जगह से बरामद किया गया था। ब्लैक बॉक्स में उड़ान से जुड़ा तकनीकी डेटा और पायलट की बातचीत रिकॉर्ड होती है, जो हादसे की असली वजह जानने में बेहद मददगार होगा। अहमदाबाद विमान हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में 250 शवों का डीएनए सैंपल लिया गया और अब तक 99 डीएनए मैच भी हो गए हैं, जिनमें से 64 से ज्यादा शव जो हैं वो परिजनों को भी सौंप दिए गए। ये काम बहुत कठिन है। इसमें डॉक्टर विशेषज्ञ दिन रात लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे कठिन काम जो है वो शवों की पहचान करना ही है, जो दुर्घटना और उसके बाद हुए विस्फोट के कारण शव जल गए हैं या पहचान से परे विकृत हो गए हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर्स पर शवों की पहचान करने, उन्हें तत्काल रिश्तेदारों को सौंपने का दबाव है, लेकिन कभी कभी शरीर का केवल एक ही हिस्सा मिला है, पूरा शरीर नहीं है। इस कठिन काम में लगातार डीएनए प्रोफाइलिंग का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दबाव जरूर है, लेकिन सही शख्स को सही डेड बॉडी दी जाए परिजन को, ये भी जरूरी है और यही वजह है कि लगातार पूरी गंभीरता से टीम काम कर रही है। दूसरी तरफ आज पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का अंतिम संस्कार होना है। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का निधन हुआ था। सोमवार को उनका शव डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद शव अहमदाबाद से चार्टर्ड ट्रेन के जरिए उनके अपने शहर राजकोट लाया गया। वो राजकोट शहर जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उनका पूरा सफर शुरू हुआ, जहां से उन्होंने पार्षद के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की, निगम के अध्यक्ष बने, विधायक बने, मंत्री बने और फिर गुजरात जैसे राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसी शहर में उनका अंतिम सफर भी दिखा। अंतिम यात्रा से पहले विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी ने पुष्पांजलि देकर नम आंखों से उनको विदाई दी। रूपानी की पत्नी बेहद भावुक हो उठी और अपने बेटे से लिपट कर वो रो पड़ी। पुलिस सुरक्षा के बीच कई रास्तों से गुजरते हुए विजय रूपानी का पार्थिव शरीर उनके राजकोट वाले घर प्रकाश सोसाइटी निर्मला रोड लाया गया। यहाँ करीब 1 घंटे तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका रामनाथपरा शमशान घाट पर होगा। विजय रूपानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल समेत कई नेता पहुंचे और उन्होंने विजय रूपानी को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी के घर के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय रूपानी की कुछ पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी आर्काइव हैंडल से पीएम मोदी और विजय रूपानी की तस्वीरें शेयर की गई। पुरानी तस्वीरें साझा की गई हैं जिसमें दशकों पुरानी फोटोज में मोदी और विजय रूपानी एक साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं।